आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विश्व कल्याण आश्रम में प्रारंभ होने जा रहा है। वन में भगवती भागवती कथा विशिष्ट फलदायी हो जाती है। ये सात्विक अनुष्ठान है। श्रीमद् भागवत क्या है, इस संबंध में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आपने सुना ही होगा। एक मुख्य बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण एकादश का ज्ञान उद्धव को देकर स्वधाम जाने को उद्यत हुए तो उद्धव ने प्रार्थना की, भगवान आप मत जाइए, क्योंकि आपके जाने के पश्चात घोर कलिकाल आ जाएगा और कलयुग के आ जाने पर जिन खलों का विनाश करने के लिए आपने अवतार लिया था और जिन खलों को मारकर पृथ्वी का भार उतारा था, वे खल पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सज्जनों की रक्षा का उनका कोई आश्रय, अभी तो आपकी शरण में आ जाते थे, अब कौन सा आश्रय रहेगा। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए आप निराकार से साकार हुए। अब उनका कोई आलंबन तो होना ही चाहिए। आप कहेंगे कि भले ही मैं सगुण रूप से न रहूं, निर्गुण रूप में सदा व्याप्त रहूंगा ही, पर निर्गुणोपासने कष्टम, निर्गुण की उपासना में कष्ट होता है, सबसे उसका पालन करना कठिन है, क्योंकि जो स्वयं सगुण होगा वो निर्गुण की उपासना कैसे करेगा। निर्गुण होकर ही निर्गुण की उपासना हो सकती है, और जिसकी शरीर में आत्मबुद्धि है उसके लिए तो अत्यंत दुखद है, कष्टप्रद है। तो भगवान आप कोई आलंबन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर गंभीर विचार किया और विचार करके अपना समस्त तेज श्रीमद् भागवत की पुस्तक में स्थापित कर दिया। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो इंद्रियों का विषय हो, इंद्रियों से जिसकी उपलब्धि हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। हम नेत्र से जिसको देखते हैं वो नेत्रों से प्रत्यक्ष होता है। जिसका हम स्पर्श करते हैं वो स्पर्श इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जिसका हम स्वाद लेते हैं वो जिह्वा से प्रत्यक्ष होता है। जिसका हम गंध लेते हैं उसका गंध से प्रत्यक्ष होता है। और
जिसका हम शब्द से श्रवण करते हैं वो कान से प्रत्यक्ष होता है। तो ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। तो अगर ये हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में जा रहे हैं। इसलिए इसका पाठ करने से, श्रवण करने से, चिंतन करने से भगवान के ही सानिध्य का लाभ प्राणी को मिलता है। तो वह श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोग सुनेंगे। ये बड़ी अद्भुत और मंगलमयी है। इसका प्रारंभ होता है महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने महाभारत और 17 पुराणों की रचना की, परंतु उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि अभी कुछ बाकी है जो मुझे करना चाहिए। उसी समय नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुनाए और कहा ये हमने नारायण से सुने हैं, ब्रह्मा से सुने और ब्रह्मा ने नारायण से सुने, इन्हीं का आप विस्तार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के गुणगणों का वर्णन इनमें होगा और जिस वाणी से भगवान के गुणगणों का वर्णन होता है वही वाणी मंगलमयी होती है। प्राकृत प्राणियों के गुणगणों का वर्णन करने से वाणी को तो पश्चाताप होता है। तो आप ने जो दूसरे पुराणों में महाभारत में वर्णन किया है उसमें प्रधानता दूसरे विषयों की है, भगवान के गुणगणों की नहीं है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का प्रणयन कीजिए। ये नारद जी के उपदेश से प्रभावित होकर कृष्णद्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और किसी भी मुख्य महत्वपूर्ण कार्य के पहले आवश्यक होता है कि हम उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। तो व्यास जी महाराज ने एक श्लोक में अपने इष्ट देवता का स्मरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। उन्होंने कहा हम परम सत्य का ध्यान करें। धीमहि लिंग लड़कार लोट के अर्थ में है, ये छांदस प्रयोग। और धीमहि बहुवचनांत है। इसका अर्थ यह है कि हम अकेले नहीं, अपने शिष्यों के सहित
ध्यान करते। किसका ध्यान करते हैं आप? बोले सत्य का ध्यान करते। वह सत्य कैसा है? परम सत्य। सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब उस परम सत्य का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो लक्षण दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो स्वरूप से संबद्ध, स्वरूप में रहकर ही अन्य से स्वरूप को पृथक कर दे, वो स्वरूप लक्षण। दूसरों से बिना पृथक किए हम वस्तु को नहीं जान सकते। सारे संसार को एक साथ हम नहीं जान सकते। सबको अलग करके ही किसी वस्तु को जान सकते हैं। उसके लिए हमें उसका स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। तो जो स्वरूप में रहकर अन्य से व्यावृत्त कर दे, उस लक्षण को स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो क्या है? सत्य। वो परमात्मा सत्य है, परम सत्य है, ये उसका स्वरूप लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रुति कहती है कि वो परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। सजातीय विजातीय सगत भेद शून्य है। ऐसे परम सत्य का पता कैसे लगा? बोले पता ऐसे लगा कि उस परमात्मा में तेजो वारि मृदाम यथा मयो यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जिस परमात्मा में ये झूठा संसार भी रहने के कारण परमात्मा की सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी में हमको सर्प का भ्रम हो जाए तो सर्प की कोई पृथक सत्ता नहीं है, रस्सी की सत्ता ही सर्प की सत्ता है। तो संसार की जो सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहा है। इसीलिए आप देखिए रामचरितमानस में कहा गया है, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। ये जड़ माया भी जिसकी सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रहा है, माया हो रही है। ये जड़ जगत भी जिसकी चेतना से चेतनवत प्रतीत हो रहा है। तो यत्र सर्गो मृषा यत्र यस्मिन् परमात्मनि सत्य, ये जगत मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। अथवा अमृषा, इस जगत में जो सत्यता प्रतीत हो रही है वो उस परमात्मा के द्वारा हो रही है, परमात्मा में रहने के कारण हो रही है। तो वो एक परम सत्य है। ये तो सत्य वास्तविक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है।
जिसको अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता न हो, वो परम सत्य होता है। और जिसको अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य की आवश्यकता हो, वो सत्ता जो है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं होती। यत्र सर्गो मृषा, बोले आप बताइए, क्या कोई वस्तु झूठी होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होती है? कहा? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमया, तेजो वारि मृदाम, मरुमरीचिका राजस्थान की मरुस्थल भूमि में जब सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है कि सामने समुद्र लहरा रहा है। जैसे तेज किरणों में जल की भ्रांति हो जाती है, मृग जल में जल नहीं है, लेकिन उसको जल मानकर मृग प्यास के मारे पीने के लिए भटकता है। इसी प्रकार इस जगत में सत्यता नहीं है, परमात्मा की सत्यता से सत्य मानकर इस संसार में प्राणी उलझा हुआ है। तेजो वारि मृदाम, कभी कभी जल में मिट्टी की बुद्धि हो जाती है, मिट्टी में जल की बुद्धि हो जाती है। और इसको समझना हो तो आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे आगे कि दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर की राजसभा को देखा तो उसको जल में थल का भ्रम हो गया और थल में जल का भ्रम हो गया। जहां जल था, जहां थल था, वहां अपना कपड़ा ऊपर उठाया और जहां जल था वहां डूब गया। तो एक में दूसरे का भ्रम देखा जाता है। इसी प्रकार एक की सत्यता दूसरी की सत्यता दूसरे को सत्य जैसी प्रतीत करा देती है। यत्र सर्गो मृषा, ये हो गया भगवान का स्वरूप लक्षण। दूसरा लक्षण है जन्माद्यस्य यथा, यथा यस्मात् परमात्मनः सकाशात् अस्त जगता जन्मादि स्थिति प्रलया, स्थिति प्रलया भवन्ति। जिस परमात्मा के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार होते हैं, श्रुति कहती है यतो वायमानि भूतानि जायन्ति ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसंविशन्ति। जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें रहते हैं, अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो परमात्मा। जन्माद्यस्य यथा का क्या प्रमाण है कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति पालन संहार होते हैं? बोले अन्वयात, परमात्मा है सच्चिदानंद, तो जगत में परमात्मा का अन्वय है। कैसे अन्वय है? घड़ा है, मकान है, कपड़ा है, हर चीज में है लगा है। जो वस्तु है उसमें है रहता है, और जो नहीं है उसमें है नहीं लगता। इतरता, बांझ का बेटा है कोई कहता है? कोई नहीं कहता। आकाश का फूल है कोई कहता है? उसमें है नहीं लगता। तो जितना भी कार्य जगत है उसमें है का सत रूप से घटस्थन पटस्थन मठस्थन
सबके साथ है लगाए, इसलिए कहना होगा कि ये परमात्मा के द्वारा, इसमें परमात्मा का अन्वय है, और जो परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है उसमें उसका व्यतिरेक है, इतरता व्यतिरेकात। अब एक प्रश्न आता है, अन्वय व्यतिरेक से आपने ये सिद्ध करना चाहा कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। अगर हम ये कहें कि सांख्य परिकल्पित प्रधान से होता है, क्योंकि सांख्य में 3 गुण माने गए। कौन कौन से? सत रज तम। तो संसार में सुख दुख और मोह देखा जाता है। किसी वस्तु से हमको सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है, किसी से मोह मिलता है। तो सुख का कारण असत्य गुण है, दुख का कारण रजोगुण है, और मोह का कारण तमोगुण है। तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जगत में भी सुख दुख मोह दिखाई पड़ते हैं, अन्वय तो हो गया। और जो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है उसमें सुख दुख मोह भी नहीं है। तो ये लक्षण जो आपने बताया कि जिससे जगत की उत्पत्ति पालन संहार, जिसमें अन्वय व्यतिरेक है, वो कारण है। तो ये कारणता तो प्रकृति में भी जाती है। क्या आप प्रकृति का सांख्य परिकल्पित प्रधान का स्मरण कर रहे हैं? व्यास जी से पूछा, कहा नहीं, अर्थेश विज्ञान, ये प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति संसार की रचना नहीं कर सकती। इसकी रचना किसी चेतन, किसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ने की है। जड़ वस्तु किसी की उत्पत्ति नहीं कर सकती। वो हम दृष्टांत दिया करते हैं, एक कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनकी स्त्री बड़ी धर्मात्मा थी। उसने अपने बेटे को भगवान का ध्यान करना सिखाया। वो रोज उठकर भगवान का ध्यान किया करता था। एक दिन उसके पिता ने उसको पुकारा, पर वो ध्यान में बैठा था, इसलिए आने में विलंब हुआ। पिता ने नाराज होकर पूछा, तुमको आने में देर क्यों हुई? बोले, मैं ध्यान कर रहा था। किसका ध्यान? बोले, भगवान का ध्यान। कहा, तुम्हारी माँ ने तुमको गलत बता दिया, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। कहा, ये संसार कैसे बन गया पिताजी? बोले, नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बना दिया। पृथ्वी जल वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से अपने आप जगत का निर्माण हो गया। बेटे ने कोई बहस बना किए, रात को एक बड़ा सुंदर चित्र बनाकर उसको रंगों से भर दिया और पिता की मेज के सामने रख दिया। जब पिता सवेरे उठकर आया और सुंदर चित्र को देखकर प्रसन्न होकर बेटे से पूछा, अरे बेटे, ये चित्र क्या तूने बनाया है? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, प्रकृति ने, नेचर ने बनाया है। कागज पड़ा था, रंग पड़े थे, हवा चली, उसमें से परमाणु उड़े और इसमें भर गए। तो उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो कोई रंग कहीं होता, कोई कहीं होता। ये व्यवस्थित क्यों है? कोई कारीगर, कोई चित्रकार ही इसको बना सकता है जो चित्रकला का निपुण हो। तो उसने कहा कि तो पिताजी,
ये संसार बिना किसी जानकार के बन गया तो उसको लाचार होना पड़ा। अर्थेश विज्ञा तदैक्षत, भगवान ने कहा, भगवान ने देखा कि मैं संसार की रचना करूं। इसलिए ब्रह्मसूत्र ने कह दिया ईक्षतेर न शब्दम शब्द प्रमाण रहितम सांख्य परिकल्पितम प्रधानम जगत कारणम न ईक्षते। ईक्षण पूर्वक सृष्टि हुई है, किसी जानकार ने बनाया है। आप अपने शरीर की रचना देख लीजिए, शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो काम का ना हो। जहां जिसकी जरूरत है वहां भगवान ने रच दिया है। नाक ना होती सूंघते कैसे, आंख ना होती देखते कैसे, कान ना होते सुनते कैसे। पेट के भीतर भी कई तरह के यंत्र बने हुए हैं। तो ये सब के सब भगवान की प्रेरणा से बना है। इसलिए अर्थेश विज्ञा। कहा महाराज ऐसा है कि कोई तपस्वी ज्ञानी जीव ने ही अपनी तपस्या से संसार को बना दिया होगा। जैसे विश्वामित्र जी ने नारियल बना दिए। बोले अरे सराट स्वयं राजते सराट, वो स्वतंत्र इच्छे, उसको किसी की अनुग्रह की आवश्यकता नहीं। तो फिर ऐसी बात है तो संसार की रचना हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने की है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। कहते हैं सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या आप हिरण्यगर्भ की, ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं? बोले नहीं महाराज, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का मंत्र स्वरित हुआ। तो आदि कवि ब्रह्मा जी के भी जिन्होंने वेद प्रदान किया, वो परमात्मा है जो सब प्राणियों की बुद्धि वृत्ति की बुद्धि का साक्षी है, जो हमको सद्बुद्धि देता है। इसीलिए हम लोग के दियो यो न प्रचोदयात, गायत्री मंत्र में कहा जाता है कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो परमात्मा मनुष्य की बुद्धि को, जब हमारी वासनाएं हम छोड़ देते हैं, तो भगवान की प्रेरणा से हम जब काम करते हैं तो सदा हमारे काम शुद्ध हो जाते हैं। तो गायत्री के समान, जैसे गायत्री मंत्र सबको सद्बुद्धि देता है, उसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया। वो परमात्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति सूर्य। जिस परमात्मा के स्वरूप को जानने में सूर्य माने बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी मोहित हो जाता है। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और जिस परमात्मा ने धामना सेन सदा निरस्त कुहकम, जो सत्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जो अज्ञान का भी ज्ञान है। मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ये भी ज्ञान जिससे होता है, वो परमात्मा सदा ज्ञान स्वरूप ही है। और दूसरा,
धामना से न सदा निरस्त कुहकम, महावाक्य जन्य ब्रह्माकाराकारित वृत्ति में आरूढ़ होकर जो अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अज्ञान तत्कारी का नाश कर देता है, ऐसे परम सत्व का हम ध्यान करते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। एक अर्थ। दूसरा एक अर्थ और है जो इस प्रसंग से संगत होता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के गुणगणों का वर्णन करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तो उसमें सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति इन सब का वर्णन करने के पश्चात आश्रय का वर्णन किया है। तो दशम स्कंद में आश्रय का वर्णन है। वो आश्रय क्या है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण में वो आद्य है, सारे जगत के पिता हैं। पिता तो पहले ही से है, उसका जन्म क्या होगा? लेकिन परमात्मा भी भक्तों की प्रार्थना से कभी कभी सबके पिता होते हुए ही पुत्र बन जाते हैं। जैसे देवकी वसुदेव पहले जन्म में कश्यप और अदिति थे। कश्यप और अदिति की प्रार्थना से वामन रूप में अवतरित हुए। उसके पहले यज्ञ और रुचि से, जो धर्म और रुचि से यज्ञ रूप से अवतरित हुए। अब देव की वसुदेव के रूप में भगवान पिता होते हुए भी पुत्र बन रहे हैं। आद्यस्य जन्मो, आद्य परमात्मा का जन्म कैसे हुआ? जब इस पृथ्वी में पापियों का भार बढ़ गया, सज्जन परेशान हो गए, देवताओं ने, हाँ, पृथ्वी अपने भार से पीड़ित होकर देवताओं के पास गई और देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी क्षीर समुद्र में, जहाँ भगवान श्रीमन नारायण का विश्राम हो रहा था, वहां पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरियो नर हमेशा।